हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल AJE ज्ञान में। कैलेंडर के नेक्स्ट पार्ट में बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं पिछले क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। हमने देखा था ईयर दो तरह के होते हैं, सिंपल ईयर और लीप ईयर। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं और लीप ईयर होता क्या है। सेंचुरी लीप ईयर, शताब्दी लीप वर्ष, कि जब कोई भी वर्ष 400 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली तो वो लीप ईयर में काउंट होगा, नहीं तो वो लीप ईयर में काउंट नहीं होता है। इसके बावजूद अगर 4 से भी वो डिवाइड होता है तो भी वो सिंपल ईयर ही रहेगा। उसके बाद हमने देखा था ऑड डेज क्या होता है। किसी भी डेज को 7 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आता है वो ऑड डे होता है, यानी एक्स्ट्रा डे होता है। 100 ईयर में 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 200 ईयर में 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं और 300 ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है। और हमने ये भी देखा था कि सेंचुरी लीप ईयर जैसे कि 400, 800, 1200 ऐसे जितने भी हमारे सेंचुरी लीप ईयर होंगे उसमें नंबर ऑफ ऑड डे 0 होता है। चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने पर वही दिन आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मंडे हमारा 10 तारीख है, तो 10 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 17 हो जाता है, यानी 17 तारीख भी अगला मंडे होगा। उसी प्रकार 10 में अगर 7 घटा देते हैं तो जो 3 आएगा वो भी हमारा मंडे होगा। ऐसा इसलिए कि अगर किसी भी संख्या को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 आया, ठीक है। तो 3 को समझ लिया यहाँ मंडे है। तो अगर हम इस 10 में 7 जोड़ते हैं तो यानी 17 हो जाता है। और दोबारा से हम अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 2 जा 14। देखिए रिमाइंडर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वैसे ही अगर हम 10 में 7 घटा लेते हैं तो हमारा 3 आ जाएगा, और 3 तो वैसे ही हमारा 7 से छोटा है तो रिमाइंडर खुद 3 हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि किसी भी दिन में 7 जोड़े या 7 घटाएं, हमारा जो दिन होगा वही सेम होगा, ठीक है। फैक्ट नंबर 2, सिंपल ईयर में साल का पहला और आखिरी दिन सेम होता है। एग्जाम्पल देखिए, इसी साल का आप देखिए 1 जनवरी जो हमारा था 2022 का सैटरडे था, तो ये सिंपल ईयर है क्योंकि ये 4 से डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होगा, ठीक है। तो 1 जनवरी और 2022 जो है सैटरडे था, तो 31 दिसंबर 2022 भी सैटरडे होगा। आप ये खुद चेक कर लीजिए। और जब लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में साल का आखिरी दिन पहले दिन से एक ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लीप ईयर सिंपल ईयर से एक ज़्यादा होता है। तो देखिए 2020 से कैलेंडर उठा कर देखिएगा, आपको मिलेगा कि 1 जनवरी 2020 वेडनेसडे था, तो 31 दिसंबर 2020 थर्सडे होगा। एक दिन एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट नंबर 3, सिंपल ईयर में कुछ महीनों का पहला दिन हमेशा सेम होता है। जैसे जनवरी और अक्टूबर का पहला दिन हमेशा सेम होगा, फरवरी, मार्च, नवंबर का पहला दिन सेम होगा, उसके बाद से अप्रैल और जुलाई का पहला जो दिन होगा वो सेम होगा। वैसे ही सितंबर और दिसंबर का पहला दिन सेम होगा। आप इस साल का कैलेंडर निकालिएगा और मैच कीजिएगा। ये सब चीज़ें हैं जो सिंपल है और याद रखने से हम बहुत सारी क्वेश्चन ईजी हो जाती हैं। वैसे ही लीप ईयर में कुछ जो मंथ्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं जिसका पहला दिन सेम होता है। तो लीप ईयर में क्या होता है, जनवरी, अप्रैल और जुलाई का पहला दिन सेम होगा। वैसे ही फरवरी, अगस्त का, मार्च, नवंबर का और सितंबर, दिसंबर का पहला दिन जो है वो सेम होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे। तो जनरली हम सप्ताह का नाम कैसे लेते हैं? सप्ताह का नाम तो हम लोग कॉमन आम बोलचाल की भाषा में शुरुआत कैसे करते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जबकि हम जानते हैं कि जो सप्ताह स्टार्ट होता है वो मंडे से होता है और संडे लास्ट में होता है। तो आखिर मंडे से हमारा सप्ताह क्यों स्टार्ट होता है? कोई भी ऑफिस या कोई भी हमारा काम जो होता है हम लोग मंडे से स्टार्ट करते हैं, या मंडे पहला दिन होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो पहला दिन था जनवरी 1 जनवरी 001 AD जो पहला कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, उस समय जो पहला दिन था वो मंडे था। तो इसीलिए मंडे पहला दिन हो गया था। उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब देखिए ऑड डे के हिसाब से जो हमको कैलेंडर सॉल्व करने में मदद करेगा।
तो जैसा कि हम जान रहे हैं मंडे को पहला दिन मानते हैं, ट्यूसडे को दूसरा दिन मानते हैं, ठीक है। तो ऑड डे के हिसाब से देखने के लिए हमें करना ये होगा, हम करते क्या है कि जितने भी दिन हैं उसको हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 7 से डिवाइड जब कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जो भी चीज़ हम डिवाइड करते हैं, तो अगर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ा होता है, जो डिवाइड हो रहा है वो छोटा होता है, यानी जो न्यूमरेटर होता है नीचे का हर, वो अगर बड़ा होता है ऊपर छोटा होता है, तो छोटा वाला जो ऊपर का है वो रिमाइंडर खुद ही होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ देखिए मंडे को अगर 7 से डिवाइड करते हैं एक को, तो एक ही रिमाइंडर है। इस तरह 2, 3, 4, 5, 6 सब 7 से छोटा है, तो सब रिमाइंडर सेम होगा। लेकिन अगर 7 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि हमें तो यहाँ अगर ऑड डे के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 0 है। तो हम क्या करते हैं, हम इसी संडे को मूव करके सबसे ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तब हमारा बन जाता है वो संडे ऊपर आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो ये जो हमारे संडे का 0 मिल गया, मंडे को 1 मिल गया, हम लोग इसको आप देखिएगा, हम लोग इसी को हम बोलते हैं कि दिन का कोड होता है, ठीक है। तो इसी से हम सॉल्व करते हैं। तो आखिर संडे को 0 क्यों मानते हैं, संडे ऊपर क्यों कैसे आ जाता है, ये आपको मैंने बता दिया। अब देखिए, बस हमें इतना ही से हम अगर हम चाहेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें कोई मंथ कोड का जरूरत नहीं पड़ेगा और कोई ईयर कोड का जरूरत नहीं पड़ाया। जितना मैंने आपको बताया और समझाया इसके पीछे, आप इसी के हिसाब से सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं कैलेंडर का प्रश्न, क्योंकि कैलेंडर पूरा खेल ही है एक्स्ट्रा दिन का, ठीक है। हम एक्स्ट्रा दिन के हिसाब से सारा कैलेंडर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके कि क्या हम अभी तक जो पढ़े उससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं। देखते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है 10 जून 1987, 10 जून 1987, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना है वो देखते हैं। सबसे पहले 1987 है, 1987, इसको हम मानेंगे 1986, क्योंकि जो 87th ईयर है, जो 87वां साल है, वो भी ख़त्म नहीं हुआ, वो चल रहा है, ठीक है। तो 86 कंप्लीट है, तो 1986 को हम लोग ले चलेंगे, ठीक है। दूसरा ये करना है कि 1986 जो हम लोग माने हैं उसको हम लोग को अलग अलग लिखना है। जैसे कि 1900 को हम लोग सेंचुरी बना लेते हैं और 86 को अलग कर लेते हैं, और दोनों में अलग अलग हम दोनों का ऑड डे निकाल लेंगे, ठीक है। और तीसरा स्टेप ये करना है कि हमें 10 जून तक जितने ऑड डे आएंगे वो निकाल लेंगे। और लास्ट स्टेप में क्या हम करेंगे, लास्ट स्टेप में ये होगा कि सभी को हम जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 7 से, और रिमेनिंग जो हमको मिलेगा वो हमारा हो जाएगा वो ऑड डे, और वो ऑड डे का जो ऑड डे से हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा दिन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 87 में हम ऑड डे कैसे निकालेंगे। जो 87 को हम 86 मान लिए, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे लीप ईयर कितना है। तो लीप ईयर हम निकालेंगे तो लीप ईयर 21 आ जाएगा, ठीक है। और लीप ईयर जब 21 आ गया हमारा, तो सिंपल ईयर हमारा कितना होगा, 65 होगा। 21 को हम 86 में घटा लेंगे यहीं पे, तो 6 से 1 गया 5 और 8 से 2 गया 6, ठीक है, सिंपल। और एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होता है, तो 21 × 2, उसी तरह 65 × 1, सिंपल ईयर में 1 एक्स्ट्रा दिन होता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा दिन होता है। तो टोटल आ जाएगा 107, टोटल आ जाएगा 107, और 107 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमको एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा 2, ठीक। तो हमको 87 से एक्स्ट्रा दिन कितना मिल गया, 2, ठीक है। हमको 87 से 2 एक्स्ट्रा दिन मिल गया। अब 1900 में हमको कितना एक्स्ट्रा दिन आया था वो देखते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि सेंचुरी लीप ईयर जैसे 400, 800, 1200, 1600, यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा दिन 0 होता है। तो यहाँ तक 1600 तक तो हमारा एक्स्ट्रा दिन 0 है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं जो 3 साल है, प्लस 3 साल यानी 1900 हो जाएगा। तो ये 300 साल में हमारा एक्स्ट्रा दिन आता है 1, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, देखिए पिछले क्लास में बताया था आपको कि 300 साल में ऑड डे कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मेरा पिछले वीडियो को देखिएगा और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है,
इसमें कभी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा 1900 सालों में हमारा कितना आ गया एक्स्ट्रा दिन, और डे 1 आ गया, ठीक है। अब तीसरा काम ये करना है कि 10 जून तक कितना और डे आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का 10 दिन, ठीक है। तो जनवरी में 3 एक्स्ट्रा दिन होता है, ठीक है। फरवरी में हमारा 0 होता है। तो एक यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसका लीप ईयर निकालते हैं तो अगर ये पूरा 4 से कट गया होता तो लीप ईयर होता, तो यहाँ पे फरवरी में 1 दिन एक्स्ट्रा होता, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे इसका 0 है। तो 0, और मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, ठीक है। और जून में 10 दिन है, तो 10 दिन को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसका कितना एक्स्ट्रा दिन आ गया, 3 आ गया। अब देखिए ये हो गया जनवरी का, ये हो गया फरवरी का, ये हो गया मार्च का, ये हो गया अप्रैल का, ये हो गया मई का, और ये हो गया जून का, ठीक। और ये 2 है, ये 2 कहाँ से आया है, ये 2 आया था 86 में, कितना ऑड डे था वो आया था, और ये 1900 में टोटल कितना ऑड डे है वो आया था, ठीक है। ये 86 ईयर में कितना ऑड डे है ये है, और ये 1900 में ईयर्स में कितना ऑड डे है ये है, ठीक है। टोटल सबको हम ऐड करेंगे तो आएगा 17, और 17 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर हमारा 3, तो रिमाइंडर 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3 किसका कोड है, संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3। तो इसका मतलब जो 10 जून 1987 होगा वो था क्या, वेडनेसडे था। क्लियर है, समझ गए। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार आप रिपीट करके देखिएगा, इसको आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो देखिए सिंपल आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, अटेम्प्ट कैसे लेना है। एक बार आपका ये समझ में आ गया ना तो एकदम मतलब बहुत कम समय में आप इसको बना पाएंगे, और बिल्कुल भी आपको कोई कोड मंच कोड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं ऐसा करता हूँ कि आज का दिन जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन को निकाल कर चेक कर लेते हैं कि आज हमारा सही होता है कि नहीं। देखिए आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो वो दिन है 10 फरवरी 2022, ठीक है। आज का दिन आप देख लीजिए, आज का दिन क्या है, आज का दिन है थर्सडे, ठीक। तो मैं आपको क्या स्टेप बताया था, सबसे पहले तो हम इसको कितना मानेंगे 2021, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसके बाद पहला ये था, दूसरा ये था कि हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। और अलग कैसे करेंगे इसको, 2000 प्लस 21। अब इसका ऑड डे हम निकाल लेते हैं और इसका ऑड डे निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये तो हमारा सेंचुरी लीप ईयर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑड डे 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। देखिए आप ये पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो जितना भी सेंचुरी लीप ईयर होता है वो उसका ऑड डे 0 होता है, क्लियर है। अब 21 में हम निकालेंगे लीप ईयर। 21 में लीप ईयर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली 21 को 4 से डिवाइड करना होगा। तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर 1, इससे हमको मतलब नहीं है, ये हमारा 5 लीप ईयर दे देगा, ठीक है। तो हमारा 5 लीप ईयर है, तो सिंपल ईयर कितना होगा 16 होगा, ठीक है। 21 में से 5 को घटाइएगा 16 आ जाएगा। अब लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा दिन होता है, 2। सिंपल ईयर में कितना होता है, 1, ठीक। ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 16, ठीक है। ये हो गया टोटल 26। अब 26 आ गया। अब इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा ऑड डे के लिए, 7 3 जा 21, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 5, ठीक। तो जो रिमाइंडर हमारा 5 आ गया, ये हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल गया ये 21 ईयर है, 21 ईयर में हमको टोटल 5 एक्स्ट्रा दिन मिल गया, ठीक है। ये याद रखिएगा, 2000 तक हमको कितना मिला 0, और हमको 21 ईयर में कितना मिल गया, हमको 5, ठीक है। अब हमें देखना है 10 फरवरी तक कितना एक्स्ट्रा दिन होता है। तो जनवरी, फरवरी, तो फरवरी में 10 दिन तक हम जाएंगे। तो जनवरी में हमारा कितना एक्स्ट्रा दिन आएगा, 3 आएगा, क्योंकि उसमें 31 डेज होता है।
31 को 7 से डिवाइड करने से 3 एक्स्ट्रा दिन मिलता है। अब 10 है तो 10 को डिवाइड कीजिए आप 7 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, जितना हमें ऑड डे मिला है उन सभी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए टोटल जब हम करेंगे तो हमें 2000 में कितना मिला था 0, और हमें 21 ईयर में कितना मिला था चेक कर लेते हैं। 21 ईयर में हमें मिला था 5, और यहाँ पे हमें टोटल कितना मिल गया है जनवरी 3 + 3, ठीक है, हमें इतना मिला है। अब सबको हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ गया 6 और 5 11, अब 11 है तो हम जो क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आ गया 4। अब देखते हैं हमको 4 कौन सा दिन देता है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे 4 क्या है थर्सडे, 4 थर्सडे है। अब हमें थर्सडे है, और आप डेट चेक कर लीजिए 10 फरवरी 2022 को क्या है थर्सडे है। क्लियर है, इजिली आ रहा है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा इसमें फास्ट होते जाइएगा, और जितना इसका जितने टाइप का मतलब सॉल्व होता है, जितना ट्रिक है, जितना तरीका है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको जो अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1 जनवरी 2022, ठीक है। देखिए 1 जनवरी 2022 इसको आप मन में बना सकते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी यहाँ पे कितना ऑड डे हमको मिलेगा जनवरी में 1 है, तो 1 तो 7 से कम है, तो यहाँ सिर्फ 1 ही ऑड डे होगा, ठीक है। और हम लोग क्या किए थे 2022 में हम लोग निकाले थे, तो कितना ऑड डे आया था हमारा 22 में, कितना आया था 22 में हमको 5 आया था, और हमारा 2000 में क्या आता है, इसको अलग अलग लिखिएगा। कैसे लिख सकते हैं इसको अलग अलग, 2000 + 22 ऐसा लिख सकते हैं। तो 2000 में तो ऐसे ही 0 आया था हमारा 0, और 22 में 5 आया था, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए आप ऐड कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 6, और 6 7 से छोटा है तो 6 खुद ही ऑड डे होगा, यानी रिमाइंडर होगा। तो 6 क्या होता है हमारा, आप देखिए 6 क्या होता है सैटरडे। अब आप चेक कर लीजिएगा कैलेंडर में कि 1 जनवरी जो हमारा था वो सैटरडे था या नहीं, ठीक है। तो ये मैं आपको सारा कुछ समझा दिया हूँ। अब आप खुद से 2-4 क्वेश्चन को अब चेक कीजिएगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको भी इससे लाभ मिले। तब तक के लिए थैंक यू।